खुदावंद यीशु के अजीम और फतेहमंद नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। आज सुबह जब हम खुदावंद की पाक हजूरी में खुदावंद के हजूर हाजिर हैं, मैं खुदा का खादिम होते हुए पास्टर खादिम हदायत एफटी चर्च मस्त इकबाल रोड की तरफ से आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। आज हम 7 सलीबी कलमात में से 7वें कलमे पर गौर करेंगे। बाइबल मुकद्दस में से हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से हवाला पढ़ेंगे। मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई पाक इंजील है और उसका 23वां बाब और उसकी 46वीं आयत को हम खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम में से अपनी नसीहत और अपनी रहनुमाई के लिए पढ़ेंगे। कलाम खुदा में यूं मरकूम है, फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और ये कहकर दम दे दिया। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत, ताजगी और शादमानी का सबब ठहरे। हम आज जब हम सलीबी कलमात पर गौर कर रहे हैं, जब हम मसीह के 7 सलीबी कलमात पर गौर करते, दरअसल खुदावंद यीशु मसीह के 7 सलीबी कलमात, जिसको हम सलीबी वाज भी कहते हैं, बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि जो मुबारक जुमा के रोज मसीह ने सलीब पर बोले, 6 घंटे मुसलसल सलीब पर रहते हुए खुदावंद यीशु मसीह ने अपने इन अल्फाजों को कलमबंद किया और बयान किया है, जिन्हें तमाम अनाजील अरबा के अंदर लिखा गया है, दर्ज किया गया है, ताकि वो सलीबी कलमात जो मसीह ने सलीब पर बोले, हम उन पर गौर ख्वास कर सके। जब हम इस बात पर गौर करते हैं, 7 सलीबी कलमात में पहला जो कलमा है वो बयान करता है कि मसीह माफ करने वाला है, माफी का कलमा है। और बाइबल मुकद्दस को जब हम पढ़ते हैं, मत्ती की इंजील को और उसके 5वें बाब की 44वीं आयत को, तो यहां पर पहाड़ी वाज का हमें जिक्र मिलता है कि अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। और जब मसीह सताया जा रहा है, मसीह ने हमें एक नमूना दिया, उसने अपने सताने वालों के लिए दुआ की और उसने कहा, ए बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं है कि क्या करते हैं। और फिर हमें भी अपने दुश्मनों से अपनी मानद मोहब्बत करने की जरूरत है। और फिर जो दूसरा कलमा है, उसमें हम इस बात पर गौर करते हैं कि दूसरे कलमे में खुदावंद यीशु मसीह ने एक ताइब डाकू को ये बात कही कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। वो फिरदौस का मालिक है। जब उसने अपने गुनाह का इकरार किया, अपनी जिंदगी के अंदर खुदावंद को अपना हकीकी मालिक जान लिया, उसको अपना आका जान लिया, तो उसने अपने आप को मसीह के ताबे किया और उसने कहा कि खुदावंद, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। मसीह ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। मसीह कल की बात नहीं कर रहा या मुस्तकबिल की बात नहीं कर रहा, बल्कि मसीह अभी उसी वक्त ही उसको कह रहा है कि तू अभी इसी वक्त ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। दुनिया के अंदर बहुत से ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने दावे किए, लेकिन दावे अधूरे रहे हैं। लेकिन मसीह ने जितने भी दावे किए हैं वो हक और सच्चाई पर मबनी। और जब हम तीसरे कलमे पर गौर करते हैं, तीसरा कलमा खुदावंद यीशु मसीह की अपनी खानदानी और रूहानी रिश्तों में एक तवाज़ुन को कायम करता है, जिसको मोहब्बत का कलमा कहा जाता है। और इस कलमे के अंदर मसीह की मोहब्बत हमें नजर आती है कि मसीह अपनी मां को जब तन्हा देखता है तो वो अपने उस शागिर्द से जिससे वो मोहब्बत रखता है, यूहन्ना रसूल जो है, उसने अपनी मां की जिम्मेदारी अपने एक शागिर्द यूहन्ना को दी कि वो उसको ले जाए और उसकी परवरिश करे। और जब हम इस बात पर गौर करते हैं, कलाम मुझे और आपको भी
अपने माँ बाप की इज्जत, उनसे मोहब्बत का दर्स देता है कि हम अपने वालिदैन की इज्जत करें, उनका एहतराम करें, ताकि खुदावंद की बरकत को हम अपनी जिंदगी के अंदर रिसीव कर सके। और मसीह हमारे लिए एक मशले रहा है। उसने अपने वालिदैन की कदर की है, फिक्र की है, अपनी वालिदा की उसने फिक्र की है, और एक शागिर्द को उसकी जिम्मेदारी दे रहा है। और फिर चौथा जो कलमा है, चौथा कलमा खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से बनी नो इंसान के गुनाहों का कफारा जो दिया जाता है, उसकी यकीन दहानी दिलाई जा रही है। अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक ऐसा मददगार मौजूद है कि जो हमें तमाम नाराजगी से रास्तबाज करता है। और जब हम इस बात पर गौर करते हैं तो मसीह हमें खुदा के साथ मेल मिलाप का दर्श देता है। निजात का कलमा है, चौथा जो कलमा है ये निजात का कलमा, कफारे का कलमा भी इसको कहा जाता है। इसमें मसीह मेरे और आपके गुनाहों को जब लेकर बाप की हजूरी में पहुंच रहा है तो कलाम ये बयान करता है कि खुदा ने अपने बेटे से भी मुंह मोड़ लिया। और कलाम इस बात की हकीकत को बयान करता है कि बेटा चिल्लाता है, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि जब मेरे और आपके गुनाह उस पर लादे जा रहे हैं, मेरे और आपके गुनाह उस पे डाल दिए गए हैं, उसने उन गुनाहों को सलीब पर कीलों से जड़ दिया, हमेशा के लिए हमारे उन गुनाहों की दस्तावेज को जड़ दिया है, ताकि मैं और आप आजाद होकर अपने खुदावंद की शुक्रगुजारी करें और उस कफारे के लिए जो उसने मेरे और आपके लिए दिया है, ताकि उसकी शुक्रगुजारी की जाए। और पांचवा जो कलमा है वो मसीह के जिस्मानी दुख को जाहिर करता है। मैं प्यासा हूं, क्या वो जो जमीन का मालिक और खालिक है, क्या वो पानी का प्यासा था जिसने दरियाओं समंदरों को पैदा किया है, जो बारिशों को नाजिल करता है, जो अपने फजल को जाहिर करता है, और जो बियाबान के अंदर मिस्रियों के इसराइलियों के लिए जब वो मिस्र से निकले हैं उनके लिए पानी मुहैया करता है। कई बार उसने अपने जलाल को जाहिर किया और बनी इसराइल के लिए पानी मुहैया किया। वो जो इस्माइल के लिए जब वो बियाबान के अंदर हाजिर उसको लेकर फिरती है उसके लिए पानी मुहैया करता है। क्या वो आज खुद प्यासा है? क्या वो इस पानी का प्यासा है? बल्कि वो मेरी और आपकी जिंदगी का भी प्यासा था। पानी की तलब थी। मुसलसल 6 घंटे उसने सलीब पर गुजारे, और लगातार जब उसको रात को पकड़ा गया है और कभी किसी अदालत में, कभी किसी अदालत के अंदर उसको ले जाया जाता है, और उसको कोड़े जब मारे गए उसका खून बह निकला, पानी उसके जिस्म से खारिज हो चुका है। इस लिहाज से भी उसको पानी की तलब थी, लेकिन वो मेरी और आपकी जान का प्यासा था, ताकि मैं और आप उस जिंदगी के पानी के पास आकर हमेशा की जिंदगी को पाएं और उसके नाम को इज्जत और जलाल देने का वसीला बन सकें। और छठा कलमा जो मसीह ने सलीब पर बोला, तमाम हुआ। और ग्रीक जो लफ्ज वहां पर इस्तेमाल हुआ है तेतलस्ताई, कि वो सारे बिल, वो सारे टैक्स जो थे, वो सारी कीमत जो थी, ए बाप मैंने उसको अदा कर दी है। अब कोई बाकी कीमत रही नहीं कि जिसको मुझे पे करना है, बल्कि मैंने अपने खून की कीमत देकर उस कीमत को चुका दी है। जब हम पुराने यादनामा को पढ़ते हैं, बैलों बकरों बछड़ों का खून लिया जाता और उससे इंसान के गुनाहों को वक्ती तौर पर ढांका जाता था, लेकिन मसीह ने मेरे और आपके गुनाह अपने ऊपर लेकर उसने हमेशा के लिए हमें उन तमाम गुनाहों से छुटकारा दिया है, ताकि हम उस खुदाए कुदूस को मुबारक कहें, उसके नाम को जलाल और इज्जत देने का वसीला बन सके। और फिर वो हमें पूरी पूरी निजात देता है, आधी नहीं, नामुकम्मल नहीं,
बल्कि पूरी पूरी निजात हमें अता करता है, ताकि उसका जलाल और उसकी कुव्वत और उसकी कुदरत हमारी जिंदगियों के अंदर नुमाया तौर पर नजर आए। और फिर सातवां और आखिरी जो कलमा है, दोबारा मिलाप का कलमा है। बाइबल मुकद्दस को जब हम पढ़ते हैं तो यीशु ने कहा कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। जब हम मुश्किल के अंदर, तकलीफों के अंदर, दुखों में जिंदगी बसर कर रहे, मसीह का जो ये कलमा है, मसीह का ये कलाम जो है, मुझे और आपको भी इस बात के लिए तसल्ली और इत्मीनान अता करता है कि हम अपने आप को तन्हा ना समझे, बल्कि बाप के स्पुर्द में अपने आप को करें, बाप के स्पुर्द कर दे। ऐ बाप, मैं कमजोर हूं, मैं इस लायक नहीं हूं, तू मुझे अपने हाथों में ले, मेरी रूह को तू अपने हाथों में ले, ताकि ऐ बाप मैं अपनी नहीं बल्कि तेरी पाक मर्जी को पूरा करके ऐ खुदा तेरे जलाल को जाहिर कर सकूं। और जब हम इस कलमे पर गौर करते हैं, सातवें कलमे पर, तो एक बार फिर जब हम अपनी निगाहें कलवरी की तरफ लगाते हैं, कैलवरी वो जगह है जहां पर दुनिया की सबसे खूबसूरत कहानी पाया तकमील को पहुंचती है, मुकम्मल हो रही है, और जहां पर खुदा और इंसान के दरमियान जो ब्रिज बनाया गया है, पुल जो बनाया गया है, कायम किया गया है, वो हमेशा हमेशा के लिए उसको कायम कर दिया गया, ताकि मैं और आप बाप मसीह के वसीले से उस ब्रिज को क्रॉस करके बाप के पास रसाई हासिल कर सके और खोया हुआ रिश्ता बहाल हो सके। अदन में जो जुदाई इंसान के गुनाह के बायस पैदा हुई, उस जुदाई की दीवार को उसने गिराया है, और जहां पर इंसान गुनाह की जिंदगी से निकलकर बाप की पनाह में दाखिल हो जाता है, तो कलाम हमें इस बात की बाबत बयान करता है, कैलवरी जहां यीशु मसीह ने अपना सब कुछ दे दिया ताकि हम आसमान की बादशाही में दाखिल हो सके, और मसीह हमें बाप के साथ मिलाने के लिए वो जुदाई की दीवार जो खड़ी हो गई, बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि तीसरे पहर हैकल का पर्दा गिरकर अलग हो गया, टूट गया, बीच में से वो टूट गया, ताकि वो जुदाई खत्म हो सके, हम बाप के पास जा सके आसानी के साथ। पहले सरदार काहिन साल में एक बार पहले अपने गुनाहों का कफारा देता है, और फिर कौम के गुनाहों का कफारा लेकर वो खुदा की पाक हजूरी में, पाक तरीन मकान में वो दाखिल होता था। लेकिन अब हमें उस जुदाई से अलग कर दिया गया, हमारी वो जुदाई खत्म हो गई है, और अब हम जब चाहे, जिस वक्त चाहे, हम अपने बाप के हजूर जा सकते हैं। अब हमारे लिए कोई रुकावट नहीं है कि कोई हमें रोक सके। और बाइबल मुकद्दस जब हम इसका मुताला करते हैं, यीशु मसीह ने सलीब पर से 7 कलमात जो कहे हैं, और 7 कामलियत का आदत है कि वो सारे काम जो बाप ने मेरे सुपुर्द किए थे, मैंने उनको मुकम्मल कर दिया। 6 दिन खुदा ने काम किया और 7वें दिन खुदा ने आराम किया। बाइबल मुकद्दस को जब हम पढ़ते हैं, पैदाइश की किताब को, तो 7वां दिन कामलियत का दिन है। और फिर जब हम इस बात पर गौर करते हैं, 6ठे दिन खुदा ने काम मुकम्मल किया है, और इसी तरह 6ठे कलमे में यीशु ने अपना तमाम मिशन मुकम्मल किया, और अपने बाप के साथ वो दोबारा मेल कर रहा है कि मैंने अब सारे काम को कंप्लीट कर लिया है, और अब बाप मैं अपने आप को तेरे हाथों में देता हूं। अब कोई काम बाकी नहीं कि जो करना है, क्योंकि बाप के पास जाकर उसने मेरे और आपके लिए एक दूसरा मददगार का वादा किया। उसने कहा कि मैं जाता हूं और जाकर तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूंगा, ताकि वो तुम्हारी मदद करे, रहनुमाई करे। और फिर जब हम इस बात पर गौर करते हैं, तो मसीह ने
बुलंद आवाज से पुकार कर कहा। अब जब जिस्म के अंदर शक्कत ना हो, सारे का सारा खून बह निकला हो, गले से आवाज निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कलाम ये बयान करता है, बुलंद आवाज से यीशु मसीह पुकारा है, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और फिर यीशु मसीह ने एक अच्छी मिसाल कायम की है। जिस तरह मौत के वक्त यीशु ने अपना आप खुदा बाप के हवाले किया, जब भी हम मौत की कश्मकश में हैं, मौत हमारे सर पर मुंडला रही, हम अपनी सारी कमियों, सारी कमजोरियों को बालाताक रखते हुए अपने आप को खुदा बाप के सुपुर्द करने वाले बने, ताकि उसका जलाल और उसकी कुव्वत और उसकी कुदरत हमारी जिंदगी के अंदर नजर आए और हम भी मसीह की तरह खुदा बाप की मर्जी को पूरा करने वाले बने। और फिर मेरी नहीं, मसीह ने कहा मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। जब यीशु मसीह गेतसमनी बाग के अंदर हैं और जब वो दुआ कर रहे हैं और लिखा कि पसीना गोया खून की बड़ी बड़ी बूंदे बंद कर गिर रहा था और यीशु मसीह को वो सारा मंजर नजर आ रहा है कि मेरे साथ क्या होने वाला है। और उसने बाप से दरखास्त की, ऐ बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। वो अपने बाप की मर्जी को पूरा करता। और फिर जब हम इस बात पर गौर करते हैं, एक गुनाहगार सिर्फ उसी वक्त बच सकता है जब वो अपने आप को यीशु मसीह के वसीले से अपने खुदा बाप के हवाले अपने आप को करता है। अगर हम कहें कि हम अपने नेक कामों, अपने नेक अमाल के सबब से निजात पा जाएंगे, तो ये नामुमकिन है। मसीह रास्ता है, मसीह एक वसीला है जिसके बगैर बाप तक रसाई मुश्किल है। और खुदा का मुकद्दस कलाम हमें इस बात की बाबत बयान करता है, यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों की आखिरी जो कुर्बानी थी उसको देकर मेरे और आपके सारे उन रास्तों को, रुकावटों को उसने दूर किया है। और पुराने यादनामा की जो कुर्बानियां थी उसकी मसीह ने तकमील करके उसने मेरे और आपके लिए अपनी जान की कुर्बानी देकर हमें गुनाहों की मुआफी दी है। और वो सारी कीमत उसने अपने खून के वसीले से अदा की। जब हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं तो लिखा है कि बैलों, बकरों, बछड़ों का खून हमारे लिए नाकाफी था और मसीह ने एक ही बार अपना खून बहाकर मेरे और आपके लिए कीमत अदा कर दी। अब हम आजाद हैं, हमारा कफारा अदा कर दिया गया। अब हम जब भी गुनाह करते हैं और तौबा करके जब मसीह के पास वापस आ जाते हैं, इकरार करते हैं, अगर हम गुनाह करके उसको लिए बैठे रहते, इकरार नहीं करते, तो हम कभी निजात के वारिस बन नहीं सकते। हम इंसान हैं, कमजोर हैं, अंबिया से भी गलतियां हुई, इंसानों ने गलतियां की, लेकिन जो इकरार करता है वो हमेशा की जिंदगी का वारिस बन जाता है। बाइबल मुकद्दस बयान करती है, अगर कोई कहे कि मैंने कभी कोई गुनाह नहीं किया तो वो झूठ बोलता है, वो गुनहगार है और अपने आप को धोखा दे रहा है। खुदा को कोई धोखा नहीं दे सकता। खुदा की नजर हर एक इंसान पर है, लेकिन हम अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं और दुनिया को भी धोखा दे रहे हैं। बहुत से लोग जिन्होंने तौबा की है, इकरार किया है, निजात पा चुके हैं, तो बपतिस्मा लिया है, गैर जुबानें भी बोलते हैं, लेकिन कई बार हम उनकी जब जुबान को सुनते हैं, एक दूसरे को गाली गलोच, एक दूसरे के लिए नफरत, एक दूसरे के लिए हसद है, कीना है और बहुत सी ऐसी बातें हम देखते हैं उनके अंदर पाई जाती हैं। लेकिन खुदा का पाक और जिंदा कलाम हमें इस बात की बाबत सिखाता है कि हमें उस अजीम खुदा के पास आना है जिसने मेरे और आपके लिए इस फानी दुनिया के अंदर बेटे को भेजा है।
ताकि वो आए और मेरे और आपके लिए अपनी जान की कुर्बानी देकर हमें हमेशा की जिंदगी का वारिस बनाए। और फिर जब हम इस बात पर गौर करते हैं, यीशु मसीह जानता है कि मैं अपनी रूह जिसके हाथों में दे रहा हूं, वहां पर मेरी रूह महफूज है, तहफुज है। और मुझे और आपको इस बात पर सोचने की जरूरत है कि मेरी और आपकी रूह किसके हाथ में है। हम किसके स्पुर्द अपनी रूह को करते हैं। सारी जिंदगी हम गुनाह करते रहते हैं, गुनाह पर गुनाह करते जाते हैं, लेकिन अगर तौबा नहीं करते, इकरार नहीं करते, तो क्या हम फिरदौस के मालिक बन सकते हैं? क्या हम हमारा कफारा अदा किया जा सकता है? कफारा उसी वक्त अदा होगा क्योंकि कफारा एक बार दिया जा चुका है। लेकिन जब हम उस कफारे का इकरार करते हैं, हम उसको मान लेते हैं कि मसीह मेरे लिए एक ही बार मसलूब हुआ है और उसने मेरी और आपकी जानों का कफारा दिया, फिदिया दिया, तो फिर हमारी रूह हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह के हाथों में महफूज हो जाती है। स्तिफनुस की मिसाल हमें लूका तबीब अमाल की किताब के अंदर दिखाता है कि जब उसको संसार किया जा रहा है, उसने अपने आप को खुदावंद के हाथों में दिया। लोग उसको संसार कर रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, लेकिन यीशु ने उसने कहा कि खुदावंद, इनका गुनाह इनके जिम्मे ना लगाना। और उसने कहा कि मैं आसमान को खुला और मसीह को आसमान पर खड़ा हुआ देख रहा हूं, वो अपनी बाहें फैलाए खड़ा है और वो मेरा और आपका मुंतजिर है। और जब हम इकरार करके उसके हाथों में अपने आप को दे देते हैं, तो हम महफूज हो जाते हैं, हम महफूज हैं। और बाइबल मुकद्दस इस बात की बाबत बयान करती है सलीब के लिए, जहां से यीशु ने अपनी रूह बाप के हाथों में महफूज कर दी, ताकि हमारी रूहें भी खुदा में महफूज हों। अगर मसीह बाप के हाथों में महफूज ना होता, आज हम भी महफूज ना होते। लेकिन मसीह जब अपने बाप के हाथों में अपनी रूह को सौंपता है और वो कहता है कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, जब मैं और आप भी अपनी जानों को अपने आसमानी बाप के हाथों में सौंप देते हैं, वो हमें महफूज करते हैं। एक आलिम का कहना है, अगर आपने रुपया खो दिया है, आपने कुछ नहीं खोया। और अगर हौसला खो जाए तो बहुत कुछ खो जाता है। इज्जत खो जाए तो तकरीबन सब कुछ खो जाता है। और रूह खो जाए तो समझे कि सब कुछ खो जाता है। क्या जब हम इस बात पर गौर कर रहे हैं, अगर हमारा रुपया पैसा हमारी दौलत चली जाती है, दौलत आ जाएगी। जब हम अय्यूब की जिंदगी पर गौर करते हैं, उसका सब कुछ जाता रहा, दौलत जाती रही, लेकिन खुदा ने दोबारा उसको बहाल किया। और अगर हमारा हौसला खो जाए तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन हमें उसमें अपने आप को मजबूत करना है, ताकि हम उसमें मजबूत होते हुए अपनी रूहों को उसके सुपुर्द करें और हमारी रूहें महफूज रहें। हमने जिंदगी का सफर खत्म करके हमेशा हमेशा के लिए उसके पास जाना है। हमें अपनी जिंदगियों पर गौर करना है कि मैं किस डगर पर, किस राह पर चल रहा हूं, मेरी रवशें, मेरे काम, मेरी बातें कैसी हैं। और खुदा का मुकद्दस कलाम बयान करता है कि हमें अपने आप को अपने आसमानी बाप के हाथों में सौंपना है, उसके हाथों में देने की जरूरत है। और काश हम मसीह में मजबूत ईमान रखें और यूं अबदी जिंदगी में कायम हों। अगर हम ये करते हैं तो फिर हमें कोई खौफ नहीं, हमें कोई खौफ ज्यादा कर नहीं सकता, बल्कि अपनी जिंदगी और मौत की घड़ी में खुद को बाप के हाथों में देने की जरूरत है, ताकि वो हमें अपने हाथों में महफूज करे, जिस तरह यीशु मसीह ने अपनी रूह को अपने बाप के हाथों में सौंपा है। काश जब मेरा और आपका वक्त आए
हम भी अपनी रूह को अपने आसमानी बाप के हाथों में सौंपने वाले बने और हमेशा की जिंदगी के वारिस बने, ताकि उसका जलाल और उसकी कुव्वत और उसकी कुदरत हमारी जिंदगियों के अंदर नुमाया तौर पर नजर आए, और हम उसके हुजूर बढ़ते चले जाएं, तरक्की करें और उसके नाम को जलाल और इज्जत देने का वसीला बने। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत, ताजगी और शादमानी का वसीला ठहरे। आमीन।